सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकल। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, सुनी समझे मन मुदित मनो, अब मन जही जही अनुराग लही चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। जो सुन करके समझ लेंगे और समझ कर करके जो जीवन में अमल करेंगे उन्हें चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी। The less you say the better, leave that other matter, come to the point। अपने वरिष्ठ नागरिकों को तथा अपने पेशेंट के रिक्वेस्ट पर हम इस मार्केट में, रोहड़ी मार्केट में 1 घंटा समय देंगे और 1 घंटा समय के अंतर्गत में आपको वह अद्भुत और चमत्कारिक ज्ञान का 10 बात बताएंगे कि सुन करके समझ लेने पर आपको अनुमान लगेगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त कर लिए। वह कौन सा ज्ञान है जो सब सुन लिया जाए? दुख का 3 कारण है, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। अज्ञानता जो है, विद्वान ने विचार करके बताया कि अज्ञानता सभी दुखों का महान कारण है। ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब किसी को दुख हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके मस्तिष्क में ज्ञान का अभाव हुआ। ज्ञान का कमी के कारण से दुख हुआ। जैसे सुन लीजिए, अकबर ने राज दरबार में प्रश्न किया कि बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? किसी ने कहा, बहुत से विद्वान गण वहां उपस्थित थे, किसी ने कहा कि भाई संपत्ति है, सोना है, चांदी है, जमीन है, जगह है, मकान है, दुकान है, सुंदर स्त्री है, हीरा मोती जवाहर इत्यादि इत्यादि। जिसके मस्तिष्क में जो जो ज्ञान हुआ वह बोलिया। और सुन लीजिए, बीरबल ने कुछ नहीं बोला तो अंतिम में अकबर ने इशारा देकर पूछता है, बीरबल तुम क्यों नहीं बोलता है? कुछ कुछ बोलो। दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? बता सकते हैं? सुन लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा चीज है अकल, जिसको कहते हैं हिंदी में ज्ञान। अकबर यह बात सुनकर के बहुत खुश हुआ, कहा वाह अति सुंदर, बहुत बढ़िया जवाब हुआ। दुनिया में सबसे बड़ा चीज है ज्ञान। तो बीरबल ने वही प्रश्न को फिर रिपीट करता है, अच्छा बताओ कि अकल खाता क्या? सुन लीजिए, अकल खाता क्या है और पीता क्या है? नहीं, आप क्या यार, हम बता रहे हैं तो उनको क्या पूछ रहे हैं? हम बता रहे हैं, अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है? यह प्रश्न किया, इसका जवाब क्या होगा? तो बीरबल ने कहा, हुजूर इसका जवाब तो हमारे भी दिमाग में नहीं है। क्या आप लोगों में से कोई भी सज्जन इसका जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर इसके लिए हमको 1 महीना का समय दीजिए। तो 1 महीना नहीं, तुमको 2 महीना का समय देते हैं। ध्यान रहे, अगर यदि प्रश्नों का जवाब सही नहीं होगा तो 1
1,00,000 रुपया तुमको डिमांड से लग जाएगा। सही प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो जब तुमको हम 2 महीना का समय दिए, वो चला गया। अब सोचते सोचते उनका जो है चिंता से बड़ा उदास रहने लगा और उसी विषय में सोचते रहता था हरदम, क्या कि अकल खाता क्या है और पीता क्या है और दिखता कैसा है। आप लोगों में से कोई सज्जन जवाब देने में अगर नहीं सक्षम है तो जवाब दे सकते हैं। बिरबल ने तो जवाब नहीं दे सका, उसके लिए समय मांग लिया। तब तक इतने में हम जो है आपको 10 बात का ज्ञान देते हैं, तब जवाब हम आपको बता देंगे। 10 बात का कौन कौन ज्ञान सुन लीजिए। हमारे एक शब्द को भी सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1,00,000 रुपया इनाम में प्राप्त किए। कैसे कैसे? एक सज्जन ने कहा कैसे इनाम बैगी प्राप्त करेंगे, सुन लीजिए। किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले, किसी को अगर विषधर सांप ने काट ले किसी समय और किसी जगह, वह कौन सा जड़ी है, एक ही जड़ी है, उसको पीस कर करके पिला दिया जाए, विष उसका शांत हो जाएगा, पानी हो जाएगा। यह ज्ञान मैं आपको मुफ्त में बता देता हूं का उपकार के लिए। प्रश्न नंबर 2, वह कौन सा जड़ी है, किसी को अगर पागल कुत्ता काट ले 3 खुराक पीस करके पिला दिया जाए, कुत्ते का विष शांत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, वह कौन सा जड़ी है जिसका कि रस डायरेक्ट रक्त बनता है, खून बन जाता है। बताइए सोच करके, वह कौन सा जड़ी है जिसका कि पीस करके अगर पिला दिया जाए तो वह खून बन जाएगा। सुन लीजिए, वह कौन सा जड़ी है। वह आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलियान में भरा पड़ा है और आप रात दिन उसको देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में उसको अमल नहीं कर पाते हैं। सुन लिया जाए। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चों और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव में उससे लाभ नहीं ले पाते हैं और अत्र तत्र मृग तृष्णा के भांति, मन मृगा के नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वह इधर उधर ज्ञान के अभाव में जो खुशबू होता है, वो ज्ञान के अभाव में उधर रेगिस्तान की तरफ दौड़ता है कि उधर होगा खुशबू, वहां से आ रहा है। अरे खुशबू तो उसको नाभि कुंड से आ रहा है। उसी प्रकार आपके खेत में, खलियान में, बाग में, बगीचा में, बाड़ी में, झाड़ी में वह सभी जड़ी उपलब्ध है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप क्या करते हैं, इधर उधर भटक करके अपने समय, स्वास्थ्य और संपत्ति को व्यर्थ में गंवा देते हैं। कैसे? किसी को अगर यदि माता बहन को लिकोरिया हो जाए, ध्यान से सुनिए, एक बात सुनने के बाद 1,00,000 रुपया इनाम मिल जाएगा, तुरंत नगद केस। किसी माता बहन को लिकोरिया हो जाए, लिकोरिया में तो समझते हैं ना, सोच पर जाए धर्मकारी, समझ गए ना, समझे ना जी। माता बहन को लिकोरिया हो जाए, सुन लीजिए क्या है, कौन सा जड़ी है। वह जड़ी केवल हम आपको बता देंगे, वो जड़ी तो आपके बगीचा में है, ये है। आप केवल उस जड़ी को ला करके, जैसे आज से 200 बरस 100 बरस पहले आपका दादा दादी परदादा खरदादा खरदादा सब करते थे, वही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। इसमें आपको अगर किसी छोटा और बड़ा नजर आ रहा है तो आपका नजर का दोष है। अगर सबने मछलियां बेचना शुरू कर दे तो करेला, परवल है, आमला, बत्थू कैसे बिकेगा, और ये नहीं बिकेगा, खाएगा नहीं तो मछलियां और अंडा खा कर करके दीर्घायुवान बनेगा, निरोगवान बनेगा। आप खुद सोच कर समझ करके तब बोलिएगा। है मांस, मछली, अंडा खाने वाला भोग की प्रवृत्ति है, जिसके दिमाग में भोग विलास करने की ज्यादा चाहत है, वही मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, हुडका, गुटका, मुटका, सुटका सेवन करता है। जो निरोगवान रहेगा, जिसके
जिसकी इच्छा निरोग रहने का है वो क्या करेगा? आपके दादा परदादा लोग कहा करते थे कि मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर रे खाए, अब बासी पानी जो पिए ताघर वैदना जाए। जिन सज्जन को मस्तिष्क में जो जो प्रश्न उठ रहा है, बड़ा से बड़ा से छोटा प्रश्न उठ रहा है, आप यहाँ प्रश्न करें, हम जवाब देंगे। कहा है हमारे गुरु महाराज का कहना है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से अगर यदि सेवा किया जाए उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं मान और सम्मान, अहंकार, ये सभी को परित्याग कर करके आपको मैं यह बताने के लाया हूं। क्या बताने के लाया है? हमारे 9वीं क्लास में पढ़े थे संस्कृत में, महाजनो ये न गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हो वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। क्या होगा? दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोगी, स्वस्थवान रहेंगे। और जब वह रास्ता छोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं मनुष्य टेडिया भुडिया ढेलफड़वा औका बौका जन्म ले लगा, 60 पार नहीं कर रहा है, 40 में कोई पाठ पुर्जा सही नहीं है। तो क्या होता है? घर घर में शुगर घुस गया, चीनी रोग जिसको कहते हैं, बीपी रोग से प्रताड़ित हो गया, कैंसर हो गया, कोरोना हो गया, दम्मा हो गया। अब वो डॉक्टरों साहब कहते हैं जिसका तो इलाज नहीं है। घोर आश्चर्य। सुन लीजिए, वह कौन सा जड़ी है? किसी को अगर दम्मा हो जाए, वो जड़ी हर जगह है, केवल जानकारी का अभाव के कारण से आप लाभ नहीं ले पाते हैं। हम YouTube पर रोज हम अपना ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, चैनल पर रोज आप मोबाइल पर पूरा दुनिया देख रही है। यहाँ जो है सरकार मुझे आदेश दिया है कि जाकर के देहात में जहाँ की मोबाइल का साधन नहीं है, जो इंटीरियर इलाका है, भोले भाले सज्जन है, उनको मुखातिब होकर करके आमने सामने उसको ज्ञान दिया जाए। माता बहन का हाथ गोड़ में लहर जलन है तो क्या करेंगे? बता देते हैं। माता बहन उपस्थित है, सुन रही है, सुन लीजिए। गुरुजलत्ती जानते हैं ना? गुरुजलत्ती 1 किलो, तिलकोचा 1 किलो, अब पचगुड़िया 1 किलो, अब बरियारा, ये चारों जड़ी जानते हैं? ये 1-1 किलो लान लीजिए और कुटिया कर करके 8 किलो पानी में दे दीजिए और उसको उबाल करके 4 किलो कढ़ा रहेगा। 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पीजिए। आपका हाथ गोड़ का लहर जलन शांत हो जाएगा। 1 रुपया खर्च करने का जरूरत नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, जिनको माता बहन को लिकोरिया है, क्या करेंगे? धतबेकारी कहा। अब सर्जन के पास जाएंगे तो कोई कहेगा 50,000 तो बच्चा दानी बाहर करेंगे, आपका तो दुर्गति कर देगा, आधे उम्र में आपको मार ही देगा। कितना मनुष्य तेज होते जा रहा है, ठग उतना ठगी करने में एक्सपर्ट होते चले जा रहा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। यहाँ सद्बुद्धि, परमार्थ का भाव रखने वाला का संख्या बहुत कम हो गया है। अधिक से अधिक धन संचय करना चाहता है। हर मस्तिष्क में कीड़ा बैठ गया कि जैसे तैसे हो, ठग ठुक कर करके धन जमा कर लो, हम सुखी हो जाएंगे। धन से सुखीवान नहीं होता है, स्वस्थवान शरीर से ही सुखीवान होता है। बेटर इफ दैट अल्टीमेट कम टू द पॉइंट। मैं देहाती बात में बोल रहा हूँ, क्या देहाती सज्जन सब उपस्थित हैं। माता बहन को लिकोरिया हो जाए, क्या करेंगे? अमेरिका चले जाइएगा, बेगूसराय चले जाइएगा, पटना जाइएगा, बच्चा दानी बाहर करेगा, 50,000 मांगेगा। हम कहें कहीं आप मत जाइए, आप इसको खुरपा लेकर के बगीचा चले जाइए, जंगल में ही मंगल होगा। शहर में तो दंगल होगा। गैस्ट्रिक वाले को भी ऑपरेशन, बवासीर वाले को भी ऑपरेशन, सर्दी वाले को भी ऑपरेशन, अब यहाँ तक कि जिसको ठौना में दर्द है उसको भी ऑपरेशन, लिकोरिया वाली स्त्री को भी ऑपरेशन, बच्चादानी बाहर। क्या नखरा, क्या दिमाग लगा रहा है, कितना दिमाग लगाया है, खुरपाती दिमाग। चला कौने?
कि ऑपरेशन से धात गिरने से क्या मतलब है। किसी स्त्री को धात जब गिर रहा है तो उसमें ऑपरेशन का जरूरत कहाँ, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप में से किसी सज्जन को समझ में आता हो तो हमको जरा समझाइए। हमारा गिर रहा है धात और ऑपरेशन, क्या मतलब, क्या नखरा लगा रहे हैं। धात जब गंदा हो जाता है, दूषित हो जाती है तो गिरने लगता है, उसको शुद्ध करने के लिए ना दवा चलाएंगे। आपकी दादी परदादी छरदादी खरदादी यही तो करती थी। जब से होशियार का आगमन हुआ हमारे हिंदुस्तान में, तब से हमारी आयु कम हो गई। हम आधे उम्र में यहाँ से पलायन कर जाते हैं। और क्या कहते हैं, भगवान ने इतने दिल लिखा था, मिथ्या आरोप ईश्वर को लगाते हैं। रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जाकर माटी ब्रह्म होई खगेसर, अतः कहाँ पश्चिमा उगा हो दिनेसर। जिसको दिख लग जाता हुआ क्या कहता है कि सूर्य पश्चिम में उगने लगा। रे मूर्ख, अनादिकाल से सूर्योदय तो पूरब में होता है, आज पश्चिम में कैसे उगता है। तुमको दिख लग गया है। आज जो कहने वाला आयुर्वेद का आलोचना करता है कि आयुर्वेद में क्या गुण नहीं रहा, क्या नीम पिताई छोड़ दिया, लजौनी ले जाना बंद कर दिया, धतूरा नशा देना बंद कर दिया, अमला ने अमल की तत्व देना बंद कर दिया, तो आपको और आप अगर यदि आलोचना कर रहे हैं तो आपको हानि होगी। आपके आंख बंद कर देने से आपको अंधा कहेगा, कि दुनिया अंधा हो जाएगी। एक बात सुन लीजिए ध्यान से, आपने आयुर्वेद का निंदा किया, त्याग दिया, तब से आपकी आयु कम होती जा रही थी। मैं लिकोरिया के लिए दवा बता रहा हूँ। बगीचा चले जाइए खुरपा लेकर के, कौहा मऊहा बबूल जाबून चिलकोचा गुलती चिरचिरी बरियारा धोरो अकट करेगा, आधा किलो लान लीजिए, बेसी लाने का जरूरत नहीं है। कुटिया लीजिए, 10 किलो पानी में दे दीजिए, उसको उबाल कर करके 4 किलो काढ़ा रह जाए उकाल लीजिए, और वही काढ़ा को आप 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम अपनी माँ को, बहन को, स्त्री को, पुतों को, बेटी को पिलाइए। इज्जत के साथ घर में लिकोरिया 1 महीना में शांत हो जाएगा। सादा भोजन कराइए, सतोगुण में रहिए, सदाचार का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, रोग आपका मुक्त हो जाएगा। 1 रुपया खर्च हुआ, 1 रुपया खर्च हुआ तो क्या हम वैद्य नहीं हुए, हम डॉक्टर नहीं हुए आपके दृष्टि से। जो आपका बच्चा दाने का फोटो ले रहा है, सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड और बच्चा दानी बाहर किया, वो डॉक्टर हो गया। प्रणाम सर, वो प्रणाम हो गया, हम प्रणाम के लोग नहीं रहा। 12 पंच ऐसे पंच रहोगे तो तुम्हारी आयु तो कम होती चली जा रही है और दशा कर देगा। है होशियारों छारों दलालों कलालों ने बवासीर हो गया, लिकोरिया के लिए मैं बता दिया। और किसी सज्जन को कोई भी प्रश्न पूछने का इच्छा हो, प्रश्न पूछे तब फर्स्ट एबल देन डिजायर, योग्य बनो की इच्छा करो। योग्यता के आधार पर मैं आपको निमंत्रित करते रहा हूँ कि आप अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में प्रश्न पूछ सकते हैं। चीनी रोग कैसे होता है, चरका कैसे होता है, यूट्यूब में सभी ज्ञान आपके जो प्रश्न है यूट्यूब चैनल पर सभी हम रोज अनुवाद कर रहे हैं और ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। हम संत मत से हैं, 50 वर्ष हमको हो गया है संत मत में जाने से, दीक्षा लिए है मैया बाबा से। अब संत प्रवचन भी करते हैं, आप देख लीजिएगा। और प्रवचन करते हैं क्या है, एक आदमी ने कहा संत प्रवचन करने से क्या होगा, उसका है जरूरी। क्यों जरूरी है, जैसे मुर्गे की माता बहन को धात गिरता है या पुरुष को धात गिरता है, अगर यदि मांस मछली अंडा गंडा खट्टा खाएंगे दवा काम करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए उसको सदाचार का पालन करें, सादा भोजन करें, शतोगुण में रहें, छल कपट परपंच छोड़ कर करके शुद्ध चित्त आत्मा से और उसी को ईश्वर का प्रसाद समझ कर सेवन करेंगे। आप दुर्गा मंदिर जाएंगे, पहले दुर्गा माँ को बेटा दे दियो, दुर्गा माँ 1 किलो मिठाई चढ़ा दो। मैंने दुर्गा माँ घुसखोर है,
अरे तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है, तुम्हारे दिमाग में छल कपट पहले है कि 1 किलो मिठाई में दुर्गा माँ को लालच तुम दे करके बेटा मांगता है। अरे कुबुद्धि हो गया तुमको, सदबुद्धि नहीं रहा। दुर्गा माँ क्या समझते हैं, अंतर्गामी नहीं है। आप जो है यहाँ जो है लोकाचारी में पूर्वक बनाते बनाते पूरा ब्रह्म जगत माता को भी जो है आपने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। यह आपकी अकलमंदी नहीं है, महामूर्खता है। कम टू द पॉइंट, बिंदु पर आइए। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, जिसको दम्मा से बेचारे परेशान है, माता बहन को किंग का तरह होकर के मासूम होता है, क्या करेंगे? अरे करेंगे नहीं, आपकी परदादी करती थी। हम और आप तो आइए जन्म में हैं, समझते हैं बड़ा होशियार हो गए। जो 150 बरस 200 बरस 300 बरस जिनकी आयु, चरक महाराज, सुश्रुत महाराज, भटजी महाराज, भगवान धनवंतरी साहब, सुश्रुत महाराज, जीवक साहब, अश्विनी कुमार आदि विद्वान वैद्य गणों ने जो ज्ञान शास्त्र में लिखा, पाखंडित दलाल तलाल छलाल पूंजीपतियों ने उस शास्त्र को गुप्त रख दिया, हटा दिया और अपना दुकानदारी करने के लिए बनी बनाई दवाएं आपके समक्ष फेंक रहा है। इससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है, रिलीफ करता है, ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, आप नाना प्रकार के रोग के घेरे में चले जाते हैं। हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आयुर्वेद की जो मालिक ने संरचना की है, वही मालिक ने ये शरीर बनाई है। प्यास दिया तो पानी दी प्रकृति ने, भूख दिया तो माँ के स्तर में दूध पहले दे चुकी, श्वास की जरूरत है नाके के निकट हवा पहुंचा चुकी, तो क्या रोग दिया तो निदान देने के लिए भूल गई, दवा देने के लिए भूल गई? आपका प्रतीक्षा था कि आप अमेरिका से पढ़ के आएंगे तो डॉक्टरी करेंगे, यही प्रतीक्षा था ईश्वर को। सुन लीजिए, अब मैं बता रहा हूँ, जिसको मासिक धर्म ठीक तरह होकर कहता है, क्या करेंगे? सुधार का पत्ता 1 किलो लाइए, उसमें आप 4 किलो चावल कूट कर करके वही चावल का खिचड़ी बना कर करके माता बहन को सेवन करावें। मासिक धर्म नीट एंड क्लीन, श्योर एंड सर्टन, डेफिनेटली, जरा भी संशय कुछ नहीं रहा। आप 1 सप्ताह लगातार वही चावल का भात खिला दें, क्लियर हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, जो सज्जन आज जो है, बहुत से सज्जन जो है कमर में दर्द, घुटने में दर्द, घुटना में दर्द, नाना प्रकार का दर्द उसके घेरे में फंस गया, उसके लिए क्या दवाई है? नासते शूलम बिना बातम, बिना वायु प्रकोप से किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं उत्पन्न होता है। दर्द होने का मतलब जब हड्डी में दर्द हो तो आप समझ लीजिए कि आपका धातु पिघल कर करके, मन शक्ति पिघल करके मूत्र मार्ग से गिर रहा है, जिसके कारण से आपकी मज्जा तंतु कम होती चली जा रही है और आप हड्डी घिसन होता है और वही खिलाता और दर्द होता है। या कब्जत होता है तो वायु कुपित हो जाती है, वह वायु, गंदा वायु ने स्नायु तंत्र में वह ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण से रक्त वहां पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण से भी दर्द होता है, अर्थात जिसको बात रोग कहते हैं। हम उसके लिए बता देते हैं, बता ही चुके हैं, लेकिन हम और भी बता देते हैं, जो कि साधारण जन किसी को अगर यदि आज जानते हैं, अधिक से अधिक आदमी को दम्मा से परेशान है ना? दम्मा का दवाई बता दें, बोलिए ना, दम्मा के लिए दवाई बता देते हैं। जो सज्जन कहते हैं दम्मा का दवा क्या है? आग का फूल 1 किलो लाइए। आग जानते हैं ना? आग जानते हैं? आग का फूल 1 किलो लाइए और उसको जो है एक कुड़िया में डाल दीजिए, उसमें पाभर सुहागा दे दीजिए। हमारे एक सब 1 लाख का होता है, लेकिन अमल करेंगे तब ना लाभ होगा, और जब अमल नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो सुन करके भी आप समझ लेंगे कोई लाभ नहीं होगा। 1 किलो आप क्या करेंगे? आग का फूल, उसमें पाभर सुहागा दे देंगे और पाभर सुहागा दे करके कुछ गोफा के बीच में उसको दे देंगे और आगे फूक दीजिए। जब वो जल करके भस्म हो जाए, वो भस्म को निकाल लीजिए और उसमें सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल और पत्तियों
या 50-50 ग्राम चूर करके उसमें दे दीजिए। कोई पसंद है, समझ रहे हैं ना। और वही 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गरम जल के साथ सेवन करें, दमा का दम बाहर हो जाएगा। निरंतर जो है कंटिन्यू 1 महीना तक सेवन कर लें, दमा निर्मूल हो जाएगा, छूट जाएगा जड़ से। किसी को पेट में अगर घाव हो जाए, दमा की दवा जान लिए, अब बताएं किसी को पेट में घाव हो जाए तो डॉक्टर बोलेगा अल्सर हो गया, वो बोलेगा इन्फेक्शन हो गया। उसकी भाषा में बता रहा हूं, आज डॉक्टर की भाषा। पेट में आंत में इन्फेक्शन हो गया, अल्सर हो गया, सूजन हो गया, तो जान लीजिएगा फुंसी घाव हो गया। तो क्या कहेंगे, वो कहेगा ऑपरेशन कराइए 1 लाख रुपया। अभी है देखिए मदारपुर में एक ऑपरेशन कर दिया, 10-15 लाख रुपया खर्च हुआ, बेगूसराय में बेचारा पक गया, उस टीवी पर भी दे दिया है, दिया है, देख लीजिए। और जो है ना बेचारा वो पक गया, कहता डॉक्टर से फिर ऑपरेशन कराना होगा। वो गैस्ट्रिक होता था उसको, वो गया था, जब होता था वो ऑपरेशन कर दिया। आज पैसा कमाने के लालच में आकर के दादे छाहर दलालों ने क्या करता है कि ठगी की दुकानदारी कर दिया, ऑपरेशन के नाम से ठगी की दुकानदारी है। मदारपुर में अभी आंखों दिला बेचारा कुहर रहा है, इतना फूल गया है। वो बोल रहा था भाई कि आप हमको इलाज करने दीजिए। हम बोले कि भाई ये अब हमारे दिमाग से बाहर हो गया, हम इसको हाथ में लगाएंगे, बदनामी हो जाएगा। कहा वो पक्कर टिप हो गया। तो क्या हुआ था, क्योंकि गैस्ट्रिक था, वो ऑपरेशन कर दिया, 1.25 लाख रुपया दिया। तो डॉक्टर के पास गया, क्योंकि फिर ऑपरेशन करना होगा, पक गया बोले वो बचेगा पेशेंट, फिर आदमी और आश्चर्य। अभी इसीलिए मैं बता रहा हूँ, घायल के गति घायल जाने दो कोई घायल हो। मैं उपकार के भाव संत मत में होने के नाते देखिए, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोय। जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, इससे भक्ति नहीं होगा, उपकार का काम नहीं होगा। वो कहेगा, मन में सोचेगा हमारा तो मानने गिर जाएगा, हमको छोटा समझेगा। हम ये सभी भाव को परित्याग कर करके मैं आपका उपकार कर रहा हूँ। बहुत आदमी क्या सोचता है जानते हैं, वो बचिए से फालतू बकबक करेगी, वह नहीं कहेगा मैं नहीं समझ रहा हूँ, अपना दुर्गुण नहीं बताएगा। जिनको ऐसा अहंकार है कि बहुत विद्वान है, तो मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप प्रश्न कीजिए। आपके प्रश्नों का जवाब यहीं पर देने के लिए हम आए हैं। यूट्यूब पर तो हम दे ही चुके हैं, आपको यहाँ अभी जो है आमने सामने भी जवाब दे देंगे। जो प्रश्न है कीजिए। जिसको पेट में घाव हो जाए क्या कीजिएगा, कहेगा डॉक्टर ने 1 लाख रुपया खर्च कीजिए, जो है पेट का ऑपरेशन करेंगे। कुछ मत कीजिए, चुपचाप घर चले जाइए। सवेरे उठ करके 1 मुट्ठी भमरैया लाइए। ज्ञान का बात ध्यान से सुनिए। हमारे एक शब्द सुनकर जो समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम। जो सुनकर समझ नहीं सकेगा और जो अमल नहीं करेगा, जो समझेगा नहीं तो अमल कहाँ से करेगा, और जब अमल नहीं करेगा तो कोई लाभ तो नहीं होगा, शब्द व्यर्थ में चला जाएगा ना जी। देखिए, हीरा का कीमत जौहरी ही देता है। सभी आदमी कीमत उसका नहीं समझ सकता है। वो जो पत्थर तेल, अगर यदि यहाँ ठेला पर लेकर के हीरा बेचना शुरू कर दे तो कोई लेगा, कहे वो पत्थर है, हीरा रहता तो यहाँ लेकर देखा। उसको पहचान करने वाला तो बहुत कम रह गया है। जो जौहरी है वही नहीं पहचानेगा। मैं इस पर एक उदाहरण देता हूँ कहानी का, पहले इस बता देते हैं अल्सर के बारे में। पेट में जिसको इन्फेक्शन हो जाए, अल्सर हो जाए, क्या करेंगे, 1 मुट्ठी सवेरे उठ करके भमरैया लाइए, पीस करके पी लीजिए, दूध नहीं मिलाना है। जिसको खून का कमी हो जाए, ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं घर जाते तो भूल जाइएगा। जिसको डॉक्टर ने कि खून का कमी हो गया हो, वह क्या करेंगे, 1 मुट्ठी भमरैया लाएंगे, पीस करके गाय के दूध के साथ मिला के 21 दिन पिएंगे, खून पूर्ति हो जाएगा। लेकिन जिसको पेट में घाव हो जाए, वह क्या करेंगे, 1 मुट्ठी भमरैया लाएंगे, उसको पीस के पी लेंगे। दोनों में अंतर हुआ ना। दूध इसमें नहीं मिलाना है, दूध से घाव बढ़ जाएगा। इसको खाली भमरैया पी लेंगे। 100 ग्राम छोटी हर्रा, 100 ग्राम फिटकरी, जानते हैं ना फिटकरी,
दोनों को कूट कर करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और शाम को पाव भर गौ का मूत्र पान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, लगातार 45 दिन तक यह पीते रहें। आपका राम और गुरु की कृपा से घाव छूट जाएगा, कोई संदेह नहीं है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं भूलिएगा, समझ गए ना। घाव है उस पर जोर पड़ेगा, तना होगा, ऐसे से छूट जाएगा। और किसी सज्जन को कोई तरह से पूछना है, एनी क्वेश्चन, किसी को और को पूछना है बोलिए, संकोच मत कीजिए, मुफ्त में बता रहे हैं। और क्लिनिक पर जाएंगे तो वहाँ फीस लगेगा, यहाँ प्रमाण के लिए, यहाँ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ हो रहा है, देख लीजिए, लाइव टीवी चल रहा है। यहाँ कोई भी जो है जिसको जन्मीन बात पूछना वही पूछेंगे, वीडियो लाइव टीवी चल रहा है, देख लीजिए, यह लोड हो रहा है पूरे। आप मोबाइल, अपने मोबाइल में देख सकते हैं, है मोबाइल है, इधर आइए जो आप यूट्यूब पर देखिए तो हमारा चल जाएगा, चैनल में जाइए तो आप सब पूरा दुनिया देख रही है। तो प्रश्न है तो पूछिएगा। अब मैं बता रहा हूँ, जिनको ब्रह्मा के बारे में तो बता दिए, खून के कमी के कारण तो बता दिए। अब मैं बता रहा हूँ, जिनको बवासीर है तो ग्रंथार को जो जड़ी उखाड़ करके लाइए, पीस कर करके 3 खुराक खिला के खूनी बवासीर खत्म, समझ गए। अब बता रहे हैं, और कोई को किसको प्रश्न पूछना है, जो प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। जिसको जॉन्डिस हो गया क्या कीजिएगा? जुलूफ जानते हैं, जुल्फा, जुम्मा जल नहीं जानते, जुल्फा, हाँ जुलूफ। 1 किलो लाइए और 1 किलो पुनर्नमा, ये दोनों को जो है 4 किलो पानी में उबाल करके 2 किलो कड़ा रह जाए, उसको 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिला दीजिए, 3, 4, 5 दिन 6 दिन पिला दीजिए, बस जॉन्डिस से मुक्त हो जाएगा। रुपया खर्च, वो अति अनिवार्य वस्तु है, अति अनिवार्य वस्तु है, वह प्रकृति में मुफ्त में दे रखी है। केवल ज्ञान का अभाव के कारण से हम लोग भटक रहे हैं, समझ गए। अब मैं बता रहा हूँ, और कोई प्रश्न है? गैस्ट्रिक, अधिक से अधिक आदमी गैस्ट्रिक होता है अभी, है ना। कॉन्स्टिपेशन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। मैं कब्ज के निवारण के लिए बता देता हूँ दवाई, ऐसे तो यूट्यूब पर बताइए दिए हैं, आप निकाल कर दवाई बना करके खाइए, बस यही हमारी हार्दिक इच्छा है। कहे यह तन कर फल विषय अनुभवाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। यहाँ आपका ज्ञान से सेवा करने के लिए आए हैं, निस्वार्थ भाव से। कहे कि आपके हृदय में मरने के बाद भी मैं स्थान रखना चाहता हूँ, अर्थात रहना चाहता हूँ, कि मरने के बाद भी आपके हृदय में हमारा वास रहे और आपके दुआ से मेरा मोक्ष हो जाए। क्या, कैसे मोक्ष हो जाएगा? जब आपको हमारे ज्ञान से लाभ हो जाएगा तो कहेंगे नहीं कि बहुत जी जो आता था वह बहुत ज्ञान बढ़िया देते थे, इसलिए हमारे पेशेंट ने भी इसको हटाइए, 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 इसको हटा लीजिए, हटा रहे गिर जाएगा, इस पर मोबाइल गिर देगा, हटा इसलिए साइकिल हटा देगा। देखिए, सब समय तो लगाइए दिए हैं परिवार को खुश करने के लिए, कर्म कुकर्म खून पसीना बहा दिए, झूठ छल कपट परपंच क्या क्या नहीं कर्म किए, धन संचय करने के लिए, स्त्री पुत्र पुत्री को सुख प्राप्त कराने के लिए, और कोई काम है कि नहीं शरीर से। तो संत महानी में आया है, क्या वाणी में आया है कि बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाओ, या तन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधारा। यह मोक्ष का साधन है ये शरीर, इसको व्यर्थ में आप विषय भोग में ही नष्ट न करें, फिर जो है अवसर नहीं मिलेगा। सिकंदर जब मरने लगा, सिकंदर महान
एक दंडायन मुनि को जो है कहा कि वो सिपाही को जब बुलाओ उसको, तो ऋषि ने कहा अरे सिकंदर को भेजो हमारे पास, उसको समय कम है। सिकंदर आया, तलवार गर्दन पर रख के कहता तुमको डर नहीं लगता है? सिकंदर महान का आदेश का उल्लंघन करता है। हम पूरा दुनिया को जीत लिए और तुमको डर नहीं लगता? रे ऋषि मुनि, तो सिकंदर सुनो, डरने का जरूरत तुमको है, इसलिए तुम्हारे पास समय कम हो गया। मैं दिव्य दृष्टि से देख लिया कि तुम्हारे पास में मात्र में जो है 1 सप्ताह ही समय है, श्वास समाप्त हो रहा है तुम्हारा। जब मां तुम्हारी आज कर रही, जाओ भेंट करना है तो जल्दी जाके करो, जल्दी जाओ। और तुम हमको डराने के लिए आए हो, हम दुनिया को जीत ले करके क्या जीत लिए हो? यही कंकड़ पत्थर को जमा कर लिया, ये महापाप करके कितना जघन्य अपराध कर दिया, कितना देश को बर्बाद कर दिया, नरसंहार कर दिया, कितना जीव का हत्या किया। ये सोना चांदी हीरा मोती जवाहर कंकड़ पत्थर जमा करने में। मैं एक उदाहरण देता हूं तुमको सिकंदर, सुनो। तुम रेगिस्तान में हो और पानी प्यास लग जाए, पानी प्यास लग जाए और 1 लोटा पानी लेकर के कोई जाए आपके पास और बोले सिकंदर तुम पूरा संपत्ति हमको दे दो तभी ये पानी देंगे, तुम देगा कि नहीं देगा? कहा नहीं, आधा देंगे। क्योंकि वो नहीं मानेगा, नहीं देंगे पानी, तो क्या करेगा तुम? तब तो देना होगा विवश होकर के। कहा जब 1 लोटा पानी बराबर भी कीमत तुम्हारा धन का नहीं है, तुम जो है झूठे का इतना नरसिंहार पाप कर लिया, ये कंकड़ पत्थर को जमा करने मेरे मूर्ख है। और तो अपने आप को बहुत होशियार सियाना समझता है। जाओ जाओ, तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम हमको डरा रहा है। सिकंदर वहां से तीव्र गति से सेना लेकर के भागा। भागते भागते जो है जानते हैं, और जब बहुत कम दूर रह गया, माथे में मैंने 12 कोस हीरा गया अपना मां से भेंट करने की जाने में, उसका साहस कम हो गया। अब उसका साहस रुकने लगा। जब से रुकने लगा तो कहता है वैद्य को बुला करके, डॉक्टर वैद्य को, अरे देखो तो हमारे पास समय कितना है? तो डॉक्टर वैद्य ने कहा तुम्हारे पास हुजूर आपके पास मात्र में 12 श्वास ही रह चुका है, 13वां नहीं। क्योंकि कोई भी बुद्धि लगा पूरा संपत्ति ले लो, 1 लाख साहस बढ़ा दो, हमें मां से भेंट करेंगे। क्योंकि 1 साहस भी नहीं बढ़ सकता है, आप 1 लाख साहस बढ़ा बात करते हैं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी समय सिकंदर के आंखों से आंसू झलते खून बहने लगा। वाह, हरे अपना कीमती समय को हमने ये कंकड़ पत्थर में जमा कर दिया और महापाप माथा पर ले लिया। जन्म जन्मांतर इसका पीछा नहीं छूटेगा और कुछ नहीं। तब उसी समय सांस तब कम होने लगा, वो रुक रुक करके सांस ले रहा था। 12 सांस तक ही आपका खेल है, अब खेल समाप्त हो गया आपका। तो वो उसने सांस में कह रहा है अपने सेना को बुला करके कि देखो आदेश दिया हमें मरने के बाद ताबूत से हमारा हाथ बाहर कर देना और खाली कर देना। दुनिया को यह संदेश जाएगा कि सिकंदर दुनिया का एक दिन मालिक था और अंत समय में हाथ पसारे खाली था। ये दुनिया जान लेगा कि धन और संपत्ति कमाने में छल कपट पाप मत जमा करना। जैसा हमने किया कोई काम में नहीं आएगा। आज श्वास रुक जाएगा, एक दिन से भागने लगेगा बेटा बेटी, वही जो परम प्रिय है उसी ने गाँव वाले तो कुछ कहेगा अच्छा 2 दिन रही है, लेकिन वही जो परम प्रिय है उसको कहेगा बाहर करो, करेगा ना, जल्दी हटाओ कितना। इसलिए पैसा वाले से कहते हैं हे धनवानो जो छल कपट परपन से तू धन जमा कर लिया है, अरे शमशान घाट में भी तोशक तकिया नवड़ी दाय का व्यवस्था कर लो, कह जाना तो वही है। एक राजा ने शिकार करने के लिए गया, वो राजा भटक गया जंगल में, भटकते भटकते बड़ा दूर हो गया, रास्ता मिलवे न करे, गांव मिलवे न करे, भूल गया। ध्यान दीजिए,
तो कहता है एक साधु गिर गया, कहते महात्मा जी अरे बस्ती किधर है? वो इधर एक और इशारा करते का उधर है। उधर गया, कहा देखा श्मशान है, मुर्दा जल रहा है, कितना मुर्दा पड़ा हुआ है। उधर महात्मा जी होकर झूठ बोले, उधर गुस्सा आ गया, उधर से आके कहता आप साधु होकर के झूठ बोलते शर्म लगी? तो क्या कैसे? क्योंकि तो हम पूछा बस्ती किधर, उनका श्मशान घाट बता दिया। तो कह रहे मूर्ख हो तुम, क्या मूर्ख हो? तो हम राजा है। तो राजा ये बस्ती मतलब क्या होता है बताओ हमको, समझा? जहाँ वास करता है तो वास तो वही करता है। सभी जो है मरने अस्मशान घाटे में ना वास करते हैं जी। कहाँ जाएगा जब वास करने के लिए? अस्मशान घाट में जाएगा। अरे पूछना चाहिए तुमको कि धर्मशाला किधर है? गांव का नाम कितना देख रहे हो, धर्मशाला है, मूर्ख है। बस्ती तो वहीं जहाँ वास करता है उसी को बस्ती कहा जाता है। तुमको पूछा बस्ती कहाँ? बस्ती बता दिया। अब पूछो कि धर्मशाला किधर है तो उधर जाओ। 4 दिन का धर्मशाला है जी। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, जो चीज सोच करके आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, यही आनंद दुख का महाकारण हो जाएगा। जैसे सिकंदर का हुआ, अब रोते हुए कहता है, दूसरा आदेश दिया सिकंदर ने, जहां तक हमारा अर्थी को कब्रस्थान तक में जो यहाँ वहां जितना भी हम कमाए हैं, धन सोना चांदी जवाहर मोती लूट करके लाए हैं, सभी यहाँ वहां बिछा देना उसी पर, और वैद्य ही हमको कढ़ा दे, ताकि ये दुनिया को संदेश चला जाए कि अंत समय में वैद्य भी नहीं बचा सकता है और सोना चांदी कोई काम में नहीं आता है। यह धूल है, धूल ही है। वही किया उसका सेना जो है अध्यक्ष ने, यही किया मरने के बाद। इसलिए मैं आप लोगों को इशारा देना चाहता हूँ कि यह तनि करु फल विषय न भाई, स्वर्ग में अल्प अल्प दुख दाई। यह तन जो विषय भोग के लिए मात्र नहीं मिला है, इसके लिए सद्बुद्धि सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें। कहा है जीते जी ही या जीवात्मा को मुक्ति के लिए आप प्रयत्न करें। कहा है सत्संग योग में आया है, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मोके गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करो आशा साधु भाई। जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मोके गढ़वा साधु भाई। अभी मिलेगा तभी मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा साधु भाई, जीवत ही करुआशा। सद्गुरुदेव नमः। जिन सज्जन को और कोई प्रश्न पूछने का इच्छा हो प्रश्न पूछे, मैं आपको ज्ञान से सेवा कर रहा हूँ, लगातार करते जा रहा हूँ। जिसको असाध्य और जटिल लोगों हमारे चिकित्सालय पर आवे, और जिनको ज्ञान का जरूरत है यूट्यूब पर आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलेंगे तो यह आपको हमारे चैनल में आप चले जाएंगे। सभी आयुर्वेदिक के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, सभी रोगों के बारे में विभिन्न प्रकार से कम्बाइनेशन समेत बताते जा रहे हैं। मोबाइल से संपर्क करना चाहते हैं ज्ञान प्राप्ति हेतु, मेरा मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जिन सज्जन को ज्ञान की आवश्यकता है तथा सेवा की आवश्यकता है, आप हमारे मोबाइल पर संपर्क साधें। सद्गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव नमः। जय हिंद जय भारत।